गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट होगा जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। फर्स्ट चैप्टर में हमने नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे राष्ट्रवाद भारत में किस तरह स्टार्ट हुआ। इस टॉपिक को हमने दिस टॉपिक टू बी कवर्ड इन 5 लेक्चर्स। 5 लेक्चर्स में टॉपिक कवर किया गया है। फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, सेकंड है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। थर्ड है डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट के साथ साथ क्या क्या हुआ ये सब चीजें इस टॉपिक में। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और लास्ट टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये इन टॉपिक में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर की। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमें बताया गया है बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया इज मोर पावरफुल। विदेशी शासन से पहले भारत बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री था। पूरे विश्व में भारत की व्यापार में जो साझेदारी थी वो 25 से 35% थी। वैन गुप्ता डायनेस्टी तब की बात है जब भारत में गुप्ता साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मौर्य साम्राज्य राज्य करता था। उसके बाद मुगल, सिख और मराठा ने भारत पर शासन किया। भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कई विदेशी देश भी भारत की ओर आकर्षित हुए। तो ब्रिटिशर्स भारत आए। किसके थ्रू भारत आए? 1600 शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई जिसके थ्रू ब्रिटिशर्स भारत में आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना था, लेकिन जब इसने भारत में देखा कि यहाँ काफ़ी साधन है, काफ़ी संभावना है, तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपनी आर्मी बनाना स्टार्ट कर दिया और जिसके कारण 1858 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। याद रखें 1858 बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें उन्होंने बंगाल को कैप्चर कर लिया। सिराजुद्दौला वहाँ के राजा थे, बंगाल को कैप्चर कर लिया जिससे ब्रिटिश राज एस्टेब्लिश हो गए। उसके बाद इंडियन पीपुल ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किस तरह लड़ाई लड़ी वो सब इस चैप्टर में दिखाया गया है। क्या क्या मूवमेंट चला है, क्या क्या मेन रोल था, वो आगे पढ़ाया जाएगा। इस तरह पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपका खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1914। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। ड्यू टू वर्ल्ड वार एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस इंक्रीज्ड रैपिडली। वर्ल्ड वार की वजह से जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था ब्रिटिश आर्मी का वो काफी बढ़ गया था, जिससे क्या हुआ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स बनाया गया जो लोगों की इनकम पे लगाया गया। कस्टम ड्यूटीज पर इंक्रीज, कस्टम ड्यूटी व्यापार पर जो टैक्स लगता था उसको बढ़ा दिया गया। अब
क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जब युद्ध होता है तो हम लोगों को डिफेंस में काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, हथियार वगैरह पे, आर्मी पे, कई लोगों की भर्ती करनी पड़ती है, फूड प्राइसेस बढ़ते हैं, तो जिससे क्या हुआ, डिफेंस के कारण उनका जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया ब्रिटिश आर्मी का, जिससे उन्होंने क्या किया, एक इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया और कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1918 तक प्रत्येक जितनी भी कमोडिटीज थी, वस्तुएं थी, उनके प्राइस पहले से ज़्यादा डबल हो गए, और तब बहुत सारे यंग इंडियन लेजर्स को ब्रिटिश आर्मी के साथ वार में लड़ने के लिए विवश भी किया गया। जितने इंडियन लोग थे जो विलेज से ताल्लुक़ रखते थे, संबंध रखते थे, उनको आर्मी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। और भारत के कई राज्यों में उस टाइम जो फसल थी वो फेल हो गई। दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड। जब फसल फेल हो गई जिसके कारण क्या होता है, अन्न की कमी हो जाती है। दिस लेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, भोजन की कमी हो गई। जब 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो सबको यह आशा था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। 1914 से स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वार, 1918 में खत्म हुआ था। सबको यह आशा थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह वही समय था जब महात्मा गांधी ने नेशन वाइड सत्याग्रह का आइडिया स्प्रेड किया। जब महात्मा गांधी ने पूरे भारत में एक सत्याग्रह का आंदोलन चलाने की कोशिश की। महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया इन 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में वो वापस भारत आए। ही इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने अपना जो कॉन्सेप्ट था पूरे भारत में सत्याग्रह चलाने का, ये साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान ही सोच लिया था। इंडिया में आने के बाद उन्होंने छोटे छोटे जिलों में ये आइडिया स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया कि वो सत्याग्रह पर आंदोलन चला रहे हैं। ही ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह इन इंडिया। उसके बाद उन्होंने भारत में कई आंदोलन चलाए। फॉर एग्जाम्पल चंपारण चलाया गया 1960 में। बिहार में चंपारण जगह पड़ती है, और चंपारण में चलाया गया आंदोलन 1916 में। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई 1918, वहाँ आंदोलन चला। ये याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुई थी, हड़ताल कब की थी मिल वालों ने, 1918 में। और चंपारण में स्ट्रगल कब हुआ था, 1916 में। अब रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बता दें। रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट की बात करते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? द एक्ट ऑथराइज द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इम्प्रिजन एनी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। इस रॉलेट एक्ट में ये था, जितने भी भारतीय राजनीतिज्ञ लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, और 2 साल तक उन पर ना तो उनकी जमानत हो पाएगी, ना कोई मुकदमा के लिए वो एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। मतलब 2 साल तक उनको जेल में रहना ही पड़ेगा। ऐसा ये रॉलेट एक्ट था जिसका विरोध गांधी जी ने किया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने नेशन वाइड स्ट्राइक स्टार्ट कर दी 1919 में। रॉलेट एक्ट की बात होती है तो 1919 आप याद रखिएगा, 1919 में यह एक्ट लगाया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने पूरे भारत में एक स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। गांधी से सत्याग्रह इज एन इंडिया बाई विच ए फाइट फॉर ट्रू कॉज फॉर अगेंस्ट इनजस्टिस। गांधी जी ने कहा था सत्याग्रह मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ, एक आंदोलन है जो सच्चाई के लिए पूरे भारत में लड़ा जाएगा, अन्याय के खिलाफ लड़ा जाएगा, और बिना किसी हिंसा के, मतलब बिना किसी मारकाट के आंदोलन लड़ा जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था? शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानों को बंद कर दिया गया था। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, रैली आयोजित की गई थी। पीपुल वांट ऑन स्ट्राइक, और लोग जो थे वो काय पे चले गए, हड़ताल पे चले गए। इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लगा दिया था। रॉलेट एक्ट में लोगों ने दुकान बंद कर दी, हड़ताल पर चले गए,
ऑफिस बंद हो गए। इस पूरे मामले को निपटाने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मार्शल लॉ लगा दिया और उसकी जो कमांड ली थी वो जनरल डायर ने ली थी। अब जलियांवाला बाग मास्केयर की बात करते हैं। जलियांवाला बाग मास्केयर अब जलियांवाला बाग मास्केयर हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, इसकी जो हम चर्चा है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।